कैटाब्लो के रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हमारे साहसी नायक कैटाब्लो मानवता की रक्षा के लिए एक भयंकर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। आकाश में ऊंचा तैरता है एथेरिया, एक शांत द्वीप जहां शाही परिवार हरे भरे जंगलों और बिजली से चलने वाले आधुनिक शहरों के बीच निवास करते हैं। ये प्रदूषण से अछूता स्थान है जहां वाहन चुपचाप सड़कों पर चलते हैं जो खिलते हुए बागों से सजी होती हैं। एथेरिया दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक बड़ा क्षेत्र उन लोगों के लिए है जिनकी जादुई शक्तियां मजबूत हैं, और एक छोटा क्षेत्र उन लोगों के लिए है जिनकी कम है। द्वीप के नीचे कचरा यार्ड है जहां निवासी अपने कचरे को नीचे के बंजर मैदान में फेंकते हैं। एक विषाक्त झील का पानी पीने योग्य नहीं है जो ऊपर के स्वच्छ वातावरण के विपरीत है। जमीन पर कचरे के विशाल पहाड़ झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच इकट्ठा होते हैं। इसके विपरीत आकाश द्वीप के निवासी ऊंची इमारतों और विकसित शहरों में जीवन का आनंद लेते हैं। महल के विशाल दरवाजे खुलते हैं और एक विशाल कचरा ट्रक प्रकट होता है जिसे कैटाब्लो चला रहा है। ट्रक एक विशाल बिल्ली जैसा दिखता है जो सड़कों पर घूम रहा है। जैसे ही ये द्वारों से गुजरता है, लोग अपनी बालकनियों और दरवाजों से कचरे के बंडलों, कागज और प्लास्टिक बैग में पैक किए हुए को ट्रक में फेंकने के लिए उत्सुक होते हैं। इसकी पूंछ एक वैक्यूम के रूप में कार्य करती है, सड़क के किनारे फैले मलबे को साफ करती है। कैटाब्लो अपने छोटे से घर के पास से गुजरता है जो एथेरिया के दोनों द्वीपों को जोड़ने वाले पुल के पास बसा हुआ है। ये पुल बड़े द्वीप जहां जादू शक्तिशाली है और छोटे द्वीप जहां कम जादुई क्षमता वाले लोग रहते हैं को जोड़ता है। पुल की एकता के बावजूद दोनों समूहों के बीच भेदभाव का एक संकेत बना रहता है। कैटाब्लो के दोस्त की कार, जो एक चूहे के समान डिजाइन की गई है, उसके घर के बगल में खड़ी है। पुल को पार करते हुए कैटाब्लो अपने ट्रक के साथ खाड़ी पर पहुंचता है जो शहर से इकट्ठा किए गए कचरे से भरा होता है। वो ट्रक को घुमाता है, पिछला दरवाजा खोलता है और कचरे को खाड़ी में फेंकना शुरू करता है। बैग दर बैग कचरा नीचे गिरता है, नीचे बढ़ते हुए ढेर में जुड़ जाता है। कचरे को निपटाने के बाद कैटाब्लो ट्रक को वापस अपने घर की ओर मोड़ता है, अपने दिन के काम को पूरा करके संतुष्ट होता है। जैसे ही कचरा गिरता है, दृश्य बदलता है नीचे की सूखी बंजर भूमि की ओर जहां गरीब लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। ये लोग एथेरिया का हिस्सा नहीं हैं, उनके पास कोई जादू नहीं है और आकाश द्वीप के निवासियों द्वारा उन्हें बेकार माना जाता है। भूमि सूखी है और सब्जियों और फलों की वृद्धि का समर्थन नहीं कर सकती। यहाँ के लोग आकाश द्वीप के निवासियों द्वारा फेंके गए बचे हुए खाने पर जीवित रहते हैं। वे कचरे का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसे जलाकर इसके आयतन को कम करते हैं जिससे गंभीर वायु प्रदूषण होता है। वे शेष कचरे को बिना उपचारित किए नदी में डाल देते हैं जिससे पानी पीने योग्य नहीं होता और उनकी भयानक जीवन स्थितियों में और वृद्धि होती है। निराश आत्माओं में से एक गरीब व्यक्ति है जो अपनी प्लेट से बचे हुए खाने को खा रहा है। एक गाय उसके पास खड़ी है, भूख से उसके खाने की ओर देख रही है। जैसे ही वह एक निवाला लेने वाला होता है, आकाश द्वीप से एक विशाल कचरे का ढेर उस पर गिरता है, उसे तुरंत मार डालता है। कचरा विषाक्त रसायनों और परमाणु प्रयोगों के अवशेषों से भरा हुआ हवा को प्रदूषित करना शुरू कर देता है। विषाक्त धुएं तेजी से फैलते हैं, जमीन पर रहने वाले लोगों के बीच विनाशकारी मौत की लहर लाते हैं। गाय, जो खाने की संभावना से उत्साहित थी, एक बचे हुए सेब को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन प्लास्टिक निगल लेती है जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मृतकों की आत्माएं उठना शुरू करती हैं, वामावर्त दिशा में घूमते हुए। घूमती हुई आत्माएं एक शक्तिशाली तूफान बनाती हैं, कचरे के ढेर से लेकर विषाक्त पानी, मृत शरीर और सूखे पेड़ सभी को हवा में उठा लेती हैं। इस अराजकता का परिणाम एक नए भयानक प्राणी के रूप में होता है। इस मलबे और निराशा के तूफान से ऑक्टोमॉन का उदय होता है, एक डरावना प्राणी जिसकी शरीर एक ऑक्टोपस का होता है और वह लाल कवच से ढका होता है। कारखाने के अवशेष उसके साथ मिलकर उसकी सुरक्षा कवच बन गए हैं। पेड़ की जड़ें उसके पंख बन गई हैं और वह एक विशाल मशीन गन का उपयोग करता है। ऑक्टोमॉन एक डरावनी उपस्थिति के साथ आकाश द्वीप की ओर उड़ान भरता है। जैसे ही ऑक्टोमॉन पास आता है, आकाश द्वीप के निवासियों को आसन खतरे का आभास होता है। वह अपने मुंह से मोटी विषैली गैस उगलता है, शहर को एक जहरीले धुंध से ढक देता है। एक बच्चा आने वाले आतंक को देखता है और चेतावनी चिल्लाता है, लेकिन भय उसे पनगू कर देता है। उसके पास की कार आग पकड़ लेती है और उसकी बहन स्तब्ध होकर खड़ी रहती है, हिलने डुलने में असमर्थ। जैसे ही लोग भागने की कोशिश करते हैं, डर फैलता है, लेकिन कई लोग जल्दी से विषाक्त रसायनों से पनगू हो जाते हैं जिससे वे असहाय हो जाते हैं।
एथेरिया के राजा को अपने राज्य में कुछ गड़बड़ी का पता चलता है। ऑक्टोमॉन की अपार शक्ति को महसूस करते हुए वह अपने वफादार सैनिक कैटाब्लो को बुलाता है। कैटाब्लो अपने ट्रक में आता है और महल के आंगन में पार्क करता है, फिर राजा से मिलने के लिए जाता है। कैटाब्लो राजा का अभिवादन करता है, जो उसे छोटे द्वीप पर परेशानी की सूचना देता है और उससे राक्षस को हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को कहता है। अपने आदेश प्राप्त करने के बाद कैटाब्लो राजा को अलविदा कहता है और अपने ट्रक को लेने के लिए आंगन में लौटता है। ट्रक तक पहुंचते ही वह अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है। एक बटन दबाते ही ट्रक एक विशाल बिल्ली रोबोट में बदलने लगता है। महसूस करते हुए कि वह बदलने से पहले ड्राइवर की सीट पर बैठना भूल गया, उसे एक और विकल्प याद आता है। रोबोट की पूंछ उसे अंदर उठा लेती है और उसे ड्राइवर की सीट पर बिठा देती है। अब ट्रक महल की दीवारों जितना ऊंचा है। बिल्ली रोबोट छोटे द्वीप की ओर उड़ान भरता है जहां ऑक्टोमॉन तबाही मचा रहा है। शहर के ऊपर उड़ते हुए कैटाब्लो नीचे की तबाही से अनजान है। छोटे द्वीप पर ऑक्टोमॉन का विषाक्त पदार्थ सभी को पिघला रहा है जिसे वह छूता है। जो बच्चे चिल्ला रहे थे, उनकी बहन और 2 आदमी कुछ भी नहीं रह जाते। ऑक्टोमॉन अपने विनाशकारी रास्ते पर जारी रहता है, जिसे भी वह पता है उसे मार देता है। एक घर में झांकते हुए वह दीवार के पास छिपे हुए कुछ डरे हुए बच्चों और अपने बिस्तर पर सो रही एक बूढ़ी औरत को नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। ऑक्टोमॉन लगभग सभी को छोटे द्वीप पर समाप्त कर देता है और फिर पुल पर पहुंचता है। कुछ आते हुए देखकर वह अपनी मशीन गन से हवा में फायरिंग शुरू कर देता है। बिल्ली रोबोट के कंट्रोल रूम के अंदर कैटाब्लो बड़ी गोलियों से बचते हुए अपना रास्ता निकालता है। उसे अपने चेयर के पीछे रखा एक रहस्यमय लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है, जो उसे राजा ने उसके पिछले जन्मदिन पर उपहार के रूप में दिया था और जिसे उसने तब से अपने पास रखा है। ऑक्टोमॉन की बुलेट से बचते हुए बिल्ली रोबोट एक डबल किक मारता है, जिससे ऑक्टोमॉन सड़क पर फिसलता हुआ चला जाता है, सड़क को तोड़ता हुआ। रेत घरों के सामने के दरवाजों को भर देती है। बिल्ली रोबोट फिर ऑक्टोमॉन पर आग की लपटें छोड़ता है, उसे तुरंत जलाने का इरादा करता है। ऑक्टोमॉन के जलते शरीर से गहरा धुआं उठता है और उसका निचला आधा हिस्सा पिघलने लगता है। अचानक जड़ें जमीन से उभरती हैं और बिल्ली रोबोट को कसकर बांध देती हैं। जैसे ही रोबोट टूटने लगता है, कैटाब्लो अपने लकड़ी के बॉक्स के साथ बाहर कूदता है। ऑक्टोमॉन के चारों ओर का धुआं साफ होता है, उसके अंतिम रूप को प्रकट करता है। ऑक्टोमॉन अपने हाथों से घरों को पकड़कर उड़ने लगता है, अराजकता में वृद्धि करता है। बिना समय बर्बाद किए कैटाब्लो बॉक्स खोलता है और एक विशेष मशीन गन निकालता है जो जादू से संचालित होती है। ऑक्टोमॉन अपने जड़ें पूरे छोटे उड़ते द्वीप में फैलाता है, सभी मना को अवशोषित करता है जो द्वीप को हवा में बनाए रखता है। जैसे ही वह मना को अवशोषित करता है, द्वीप जमीन की ओर गिरने लगता है। उसके रोबोट के नष्ट हो जाने के बाद कैटाब्लो अब उड़ नहीं सकता और सतह की ओर गिर रहा है। अपने दोस्तों की रक्षा करने और राजा के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय, कैटाब्लो ऑक्टोमॉन को हराने पर ध्यान केंद्रित करता है। अपनी सारी शक्ति जुटाते हुए वह मशीन गन को कसकर पकड़ता है और एक शक्तिशाली बीम चलाता है। बल इतना मजबूत होता है कि उसके साथ सभी पहाड़ों और विशाल चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे ऑक्टोमॉन को जमीन के माध्यम से गिरने और एक विशाल छेद के साथ धरती के कोर तक पहुंचने के लिए मजबूर कर देता है, जहां लावा उसे भस्म कर देता है। हालांकि कैटाब्लो को सभी को बचाने में असमर्थ होने का अफसोस होता है, वह जानता है कि उसने कई जानें बचाई हैं। गिरने से मरने की उम्मीद करते हुए एक इमरजेंसी पैराशूट उसके मशीन गन से निकलता है। सूखी जमीन की सतह पर लावा उभरने लगता है। कुछ लोग जो कैटाब्लो के साथ गिर रहे थे, छेद में गिर जाते हैं। वह इससे थोड़ी दूर उतरता है। सूखी भूमि अब पूरी तरह से बंजर है, पेड़ों और पानी से रहित है, क्योंकि ऑक्टोमॉन के उभरने पर उसने सब कुछ अवशोषित कर लिया था, पेड़, नदियां, कचरा। अब कैटाब्लो को यहाँ जीवित रहने का तरीका खोजना होगा, बिना उड़ते हुए द्वीप पर वापस लौटने के। उसे आकाश से गिरने वाले कचरे पर निर्भर रहना होगा। आगे आने वाली चुनौतियों के बावजूद उसे कोई पछतावा नहीं है, ये जानते हुए कि उसने कई जानें बचाई हैं। कहानी यहाँ समाप्त होती है। यदि आप कैटाब्लो के और रोमांचक साहसिक कार्यों के लिए उत्सुक हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और यात्रा में शामिल हों।